हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के विगत कुछ वर्षों से जो पूछे जा रहे हैं प्रश्न बोर्ड एग्जाम में, उसको लेकर के आए हुए हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप अपने परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से करते रहें। आज हम लोग राजनीति शास्त्र के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, वीडियो में बने रहिए अंत तक, वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि स्किप करने से बहुत सारे प्रश्नों का जो आंसर है हम लोग अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए, अपने दोस्तों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। प्रश्न कह रहा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया। राज मन्नार समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने, अशोक मेहता समिति ने, या फिर चंदा मेहता समिति ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति ने। कौन दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। अगला प्रश्न है कि बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था। पूछा गया प्रश्न है कि बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था। ग्राम पंचायत को, पंचायत को, पंचायत समिति को, या फिर जिला परिषद को। इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायत समिति को। क्या हो जाएगा? पंचायत समिति को। अगला प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए थे। 97, 66, 47 या फिर 29। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 29 गो जो कार्य था वह सौंपा गया था। अगला प्रश्न कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो देखिए, अभी हम लोगों ने जस्ट ऊपर यहाँ देख सकते हैं आप 11वीं अनुसूची। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? ऑप्शन सी अर्थात 11वीं अनुसूची इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो क्या विकल्प है। संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा, संयुक्त बैठक द्वारा निर्णय होगा, सी कह रहा है 2/3 बहुमत से लोकसभा द्वारा पारित किया जाएगा, डी कह रहा है कि लोकसभा को राज्यसभा के प्रस्तावों को अस्वीकार करने का अधिकार है। इसका ऑप्शन डी जो है वह सही होगा। लोकसभा को राज्यसभा के प्रस्तावों को अस्वीकार करने का अधिकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आशा करेंगे कि आपको वीडियो अच्छा लगे। अच्छा भी लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम के ही हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं। 49, 50, 51 या 52। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50। अगला प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। क्या पूछा गया है? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। जर्मनी का एकीकरण 1988 या 1989, 1990 या फिर 1991। इसका हो जाएगा 1990। अगर डेट पूछे तो 3 अक्टूबर 1990। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? तो वह है अनुच्छेद 356। क्या है? अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न है कि शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ है। तो अभी हम लोगों ने जस्ट ऊपर इस प्रश्न को सॉल्व किया था, अक्टूबर 1990। क्या किया था? अक्टूबर 1990। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। क्या पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। ट्रिगिव लाई थे, यूथांट थे, बीवी घाली थे, या कॉफी अन्नान थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ट्रिगिव लाई थे। कौन थे? ट्रिगिव लाई जो थे वह संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव थे। अगला प्रश्न कि ताशकंद समझौता कब हुआ था। क्या पूछा गया है? ताशकंद समझौता कब हुआ था। यह प्रश्न जो है कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखें, और क्यों ना देखें, क्योंकि हमारा बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो आप इस प्रश्न को बेहतर तरीके से याद करें। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा 1966। क्या होगा? 1966। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु इसी ताशकंद समझौता के बाद हुई थी। उसी रात्रि के समय में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भी हुई थी, और ताशकंद समझौता जो था वह 1966 में ही हुआ था। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन
द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती। क्या पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती थी। बेला बनर्जी केस 1955, गोलकनाथ केस 1967, केशवानंद भारती केस 1973 या मंडल केस 1992। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, गोलकनाथ केस 1967। क्या हो जाएगा? गोलकनाथ केस 1967। आगे बढ़ते हैं। और अगर पूछा जाए कि यह गोलकनाथ केस किसके किसके संदर्भ में हुआ था, तो यह हुआ था पंजाब राज्य सरकार और गोलकनाथ के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। क्या पूछा गया है कि संविधान के किस कर्तव्यों के संशोधनों के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। क्या पूछा गया है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। 1951 का पहला संविधान संशोधन, 1971 का 24वां संविधान संशोधन, या 1976 का 42वां संविधान संशोधन, या फिर 1978 का 44वां संविधान संशोधन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है कि देश की रक्षा करना का कर्तव्य किस कोटि में आता है। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चुनाव अंक निकालकर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है। क्या पूछा गया है? चुनाव अंक निकालकर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है। साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली, स्पष्ट बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली, या संचयी मत प्रणाली, या फिर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसका आंसर हो जाएगा ए, साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया है। क्या पूछा गया है कि कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया है। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री, या फिर राज्यपाल को। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री को। 19वां प्रश्न है कि राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा गया है। क्या पूछा गया है कि राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को, या फिर राज्यपाल को। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्यपाल को। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्रम में बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 21 वर्ष से कम, या 35 वर्ष से कम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 वर्ष से कम न होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया। क्या पूछा गया है? भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया। तो 2014 में समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा कहाँ है। जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, या फिर असम में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई। याद कीजिए, संपूर्ण क्रांति, रेल हड़ताल, तो वह हुआ था 1975 में। कब हुआ था? 1975 में देश की आंतरिक गड़बड़ी के कारण जो था आपातकाल लगाया गया था, वह था समय 1975, 25 जून 1975। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं। 2, 3, 4 या 6। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निशस्त्रीकरण आयोग कब बना। क्या पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निशस्त्रीकरण आयोग कब बना। 1945 में, 1952 में, 1959 में, या फिर 1966 में। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 1952 में। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की। देखिए, कई जगह तो सरदार पटेल देता है, लेकिन अगर इसका राइट आंसर जानना है तो इसके लिए हम लोगों को कुछ नहीं, इसका राइट आंसर है सहजानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था? सहजानंद सरस्वती। याद कर लेंगे, सहजानंद सरस्वती। लेकिन ऑप्शन में आपका तो दिया नहीं है। अगर इस ऑप्शन के अनुसार से बात करेंगे तो सरदार पटेल लगाएंगे, लेकिन सरदार पटेल अगर ऑप्शन में आपको नहीं दिया, सहजानंद सरस्वती दे, तो आप स्पष्ट ही
करण के साथ सहजानंद सरस्वती को ही टिक लगाइए। अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न को देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न क्या है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। क्या पूछा गया है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 24 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 1 दिसंबर। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायती राज्य में 50% का आरक्षण दिया गया है। पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार या तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। क्या पूछ रहा है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। अमेरिका के, इंग्लैंड के, सोवियत संघ के या फिर चीन के। तो ब्रेजनेव जो थे वह सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। अगला 29 नंबर प्रश्न जो आपका है, 30 नंबर प्रश्न करे कि प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। क्या पूछ रहा है कि प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। जवाहरलाल नेहरू, सुकर्णो, अब्दुल नासिर या मार्शल टीटो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मार्शल टीटो। क्या हो जाएगा, मार्शल टीटो। 31 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा कि राजनीति मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होता है। किसने कहा, याद कर लेंगे एक बार और हम लोग कि किसने कहा कि राजनीति मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होता है। लास्की ने, डेविड इटरसन ने, जी.एस. आमडन ने या फिर आर.जी. गेटेल ने। तो इस किसने कहा था, तो लास्की ने कहा था यह वाक्य। अगला प्रश्न है कि प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था। नगर राज्य, साम्राज्य, राष्ट्र राज्य या पर राष्ट्र राज्य। लेकिन इसका ऑप्शन जो है ए होना चाहिए सही, नगर राज्य। अगला प्रश्न है कि किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है। 33 नंबर प्रश्न जो है कि किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है। प्लेटो को, अरस्तु को, हॉब्स को या हीगल को। इसका सही जवाब हो जाएगा अरस्तु को। क्या, अरस्तु। अगला प्रश्न है कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है। क्या पूछा गया है कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है। प्लेटो, अरस्तु, लास्वेल या लास्की। कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु। क्या हो जाएगा, अरस्तु। क्या हो जाएगा दोस्तों, अरस्तु। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं क्योंकि हमारे अब प्रश्नों का क्रम अब लगातार 2-3 और ही बचे हैं। तो 35 नंबर का है कि किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या फिर मुझे मार दो। किसने कहा कि स्वतंत्रता दो या फिर मुझे मार दो। तो यह रूसो का वाक्य था। किसका वाक्य था, रूसो का। तो चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। हॉब्स ने, लाक ने, रूसो ने या फिर बर्लिन ने। तो यह वाक्य जो है रूसो का रहा है। किसका रहा है, रूसो का रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। तो इसका स्पष्टीकरण से देंगे हम लोग उत्तर। क्या हो जाएगा कि समाजवादी समाज। क्या हो जाएगा, समाजवादी समाज। अगला प्रश्न है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। जे.एस. मिल, आर.एच. टॉनी, एल.डी. हॉब्स या एच.जे. लास्की। इसका सही आंसर हो जाएगा लास्की। क्या हो जाएगा, हेरोल्ड लास्की। चलिए 38 प्रश्नों को हम लोग पॉलिटिकल में सॉल्व किए। आशा करते हैं कि आप लोग के 38 प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में काफ़ी मदद करेगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल।